किशोर ताकवले, इनका सवाल है कि क्या श्याम मानव जी आप अर्बन नक्सल हो? आप क्या कहना चाहते हो, ये आपके सवाल में से तो मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन नक्सल ये शब्द शायद आपने परिवर्तनवादी, जो समाज में बदलाव लाना चाहता है, ऐसा व्यक्ति के लिए आपने उपयोग में लाना चाहिए, ऐसा आपको लगता है? ऐसा मुझे लगता है। यानी एक परिवर्तनवादी व्यक्ति कर आपने नक्सल का उपयोग किया। नक्सलवादी मूवमेंट की कुछ मान्यताएं हैं। उनका जो अंतिम उद्देश्य है कि समाज में इक्वेलिटी आनी चाहिए, उसमें आर्थिक इक्वेलिटी और सामाजिक इक्वेलिटी दोनों अंतर्भूत है। कम से कम भारत के नक्सलवादियों का कहना जो है वो सामाजिक और आर्थिक इक्वेलिटी आनी चाहिए, उसके लिए उनकी लड़ाई है। लेकिन उनके लड़ाई में जो हिस्सा है वो हिंसा का समर्थन करते हैं और हिंसा के माध्यम से ही ये बदलाव आ सकता है, ये क्रांति आ सकती है, ऐसा वो मानते हैं। अब ऊपरी तौर पर देखेंगे तो मेरे जैसा व्यक्ति जो है, मैं अपने उम्र के 19वें साल से सामाजिक क्षेत्र में हूं। जयप्रकाश नारायण के मूवमेंट में था, तब हमारे उद्देश्य क्या थे कि हमें संपूर्ण क्रांति लानी है। ऐसा समाज हमको निर्माण करना है कि जिसमें हर व्यक्ति को सामाजिक आर्थिक न्याय मिले, सामाजिक आर्थिक समता प्रस्थापित हो, विचार की स्वतंत्रता हो और इन टोटलिटी न्याय मिले। ये जो चार मूल्य है, इक्वेलिटी, उसमें दोनों आ गई, सामाजिक और आर्थिक, लिबर्टी स्वतंत्रता, थर्ड बंधुता, यानी अलग अलग जाति के, अलग अलग पंथ के, अलग अलग धर्म के लोग हो गए लेकिन सब समान हो गए, सब एक दूसरे के भाईचारे में रहेंगे, और न्याय। ये चार मूल्यों का एक समाज निर्माण करना है, ये मानकर हम चल निकले थे। आगे ये संपूर्ण क्रांति का आंदोलन बहुत बड़ा हुआ, उसके कारण पूरा का पूरा गवर्नमेंट बदला, नया जनता पार्टी सरकार आई, वगैरह वगैरह आगे का इतिहास है। हमारी संपूर्ण क्रांति तो नहीं आई, लेकिन वो हमारा उद्देश्य था। इतना बड़ा आंदोलन हुआ तो भी हमारा नारा था, हमला चाहे जैसा भी हो, हाथ हमारा नहीं उठेगा, हम अहिंसक तरीके से आंदोलन करेंगे। और सही में उस आंदोलन में कभी हिंसा जयप्रकाश नारायण की ओर, हमारी ओर से या फिर जनता की ओर से नहीं हुई। जो भी हुई सरकार की ओर से हुई। तो अहिंसक आंदोलन था। फिर जो कुछ हुआ 1980 तक, उसके बाद में काफ़ी हमारा भ्रम निराश हुआ, गवर्नमेंट बदली, फिर भी क्रांति वगैरह आना कुछ दिखा नहीं हमें। और फिर मेरे जीवन में यह अंधविश्वास विषय मुझे बहुत महत्व का लगा। चलो संपूर्ण क्रांति वगैरह बहुत बड़ी बात है, उतना तो अपन कुछ कर नहीं पाते हैं, लेकिन कम से कम एक छोटी सी बात तो करें कि जो बात मुझे इतना ज्ञान मिलने के बाद भी पता नहीं थी, वो लोगों तक हमने पहुंचाना चाहिए। ये अंधविश्वास के कारण लोगों का जो नुकसान होता है, उससे हमने लोगों को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए तब से ये अंधविश्वास के खिलाफ का आंदोलन 1982 से मैं चला रहा हूँ। ये आंदोलन में हमें हमेशा फाइट करनी पड़ी, लड़ाई करनी पड़ी, बहुत निडर होना पड़ा, गुंडों के साथ में हमेशा फाइट करनी पड़ी। लेकिन ये आंदोलन के पूरे काल में, गए 36 सालों में, कभी भी मैंने या मेरे संगठन ने किसी भी बाबा पर, मांत्रिक पर या किसी पर कभी भी हाथ नहीं उठाया। जब उनको हम एक्सपोज करते थे तब लोग मारने के लिए दौड़ते थे, हमेशा हमने उनको बचाया, कभी मार नहीं गिरने दी, पड़ने नहीं दी। इतना अहिंसक आंदोलन अहिंसक तरीके से हम इतने सालों से करते आए हैं। वो मेरे विचारों का हिस्सा है। अब देखिए नक्सलवाद में और मेरी विचारधारा में क्या फर्क है। समानता तो है। पहली समानता है कि मैं भी सामाजिक और आर्थिक समता लाने का प्रबल समर्थक हूं।
इसी के साथ में फ्रैटर्निटी, बंधुता, चाहे आप किसी भी जात के हो, किसी भी धर्म के हो, कुछ भी हो, सबको समान अधिकार और एक दूसरे में भाईचारा होनी चाहिए, इसका आग्रह। ये बातें शायद आप नक्सलवादी मूवमेंट के साथ में समानता में पाओगे, लेकिन बहुत बड़ा भेद है। नक्सलवादी मूवमेंट का संबंध स्वतंत्र विचारों से नहीं है, उन्हें स्वतंत्रता मान्य नहीं है। स्वतंत्रता तो को वो कैपिटलिज्म कहते हैं, वो ऐसा मानते हैं कि कैपिटलिज्म का ही हिस्सा स्वतंत्रता है, जो सच बात नहीं है। डिक्टेटरशिप और कैपिटलिज्म भी साथ में आ सकते हैं, लेकिन ये उनकी मान्यता है। लेकिन उन्हें कतई इंसान की स्वतंत्रता मान्य नहीं, विचारों की स्वतंत्रता मान्य नहीं है। और हिंसा का मार्ग मान्य है, अहिंसा का मार्ग मान्य नहीं है, लोकतांत्रिक तरीका उन्हें मान्य नहीं है। तो 50% विचारों की एकता होने के बावजूद बेसिक फर्क है। वो हिंसा को मानने वाले हैं, स्वतंत्रता को नकारने वाले हैं, और मेरी विचारधारा स्वतंत्रता का पुरस्कार करने वाली है, ये मानने वाली है कि स्वतंत्रता नहीं रहेगी तो बाकी इक्वेलिटी को कोई मतलब ही नहीं है। इतनी स्वतंत्रता महत्व की है, विचारों की स्वतंत्रता, सभी चीजों की स्वतंत्रता, और उसके साथ में अहिंसा। अगर अहिंसा नहीं रहेगी तो हमारा लोकतंत्र नहीं बच पाएगा, लोकतंत्र नहीं बच पाएगा तो सही माने में कहीं भी स्वतंत्रता नहीं बच पाएगी, और न्याय भी मिलना संभव नहीं है। डिक्टेटरशिप में न्याय मिलेगा ना मिलेगा, ये तो वो डिक्टेटर पर अवलंबित होता है, इंसानों पर बाकी अवलंबित नहीं होता है, डिपेंडेंट नहीं होता है। तो इसलिए नक्सलवादी विचारधारा से मेरी विचारधारा बहुत बहुत अलग है। समानता के बिंदु आपको दिखते हैं, लेकिन बेसिक्स में बहुत फर्क है। तो इसलिए आप मुझे अर्बन नक्सल कहते हो तो उसके बजाय ऐसा कहिए, अर्बन से भी ज़्यादा मेरा जुड़ाव तो देहातों से है, इसलिए अर्बन भी ऐसा फर्क मत करिए। कहना ही है तो एक सुधारणावादी व्यक्ति है, बदलाव लाने वाला व्यक्ति है, एक विद्रोह करने वाला व्यक्ति है। तो ये शब्द अगर उपयोग में आप लाओगे तो करेक्ट शब्द ज़्यादा होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। अर्बन नक्सल ये शब्द गलत होगा, ऐसा मुझे लगता है। फिर भी लोकतंत्र है, आपको जो कहना है कहने का अधिकार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।